नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। झारखंड के स्पेशल सीरीज़ में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज हम लोग झारखंड जीके में मध्यकाल में झारखंड के सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये पार्ट 1 होने वाला है। इसका पार्ट 1 मध्यकाल में झारखंड का ये जो पार्ट 1 वीडियो है, क्योंकि इसके बहुत सारे एमसीक्यू हैं, है ना। थोड़ा सा लंबा चैप्टर है ये, तो इसके कम से कम करीबन आपको 70 क्वेश्चन टोटल होंगे, 70 से 80 क्वेश्चंस। तो एक दिन में एक क्लास में संभव मतलब सारी क्वेश्चंस को कवर कर पाना संभव नहीं है ना। वीडियो बोरिंग हो जाएगी और आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो इस चैप्टर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, विभाजित किया है। एक पार्ट 1 और पार्ट 2, 2 वीडियोस आएंगे यहाँ का इसका, ठीक है। मध्यकाल में झारखंड का 2 वीडियोस आएंगी। इसमें सारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आपके कवर कर लेंगे हम लोग, ओके। आपको पता होगा कि हर रोज़ाना आपका वीडियो आता है। अभी कुछ दिनों में मेरा तबीयत खराब था 2 दिन, तो इसलिए वीडियो नहीं आता है। तो आज डे 8 है, क्लास 8 है ना। इसके पिछले मैंने 7 क्लास किया है। इसमें झारखंड प्राचीन काल में झारखंड के इतिहास, है ना, झारखंड का इंट्रोडक्शन सारे हम लोगों ने कवर किया है, जिसमें आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स दिखाया है। तो आई होप इस वीडियो को भी आप उतना ज़्यादा प्यार दोगे और एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए सबसे पहले, है ना, क्योंकि आपको पता है कितना मेहनत लगता है ये सब सारे टाइपिंग करके वीडियो बनाने में। आपके लिए हम कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, है ना। और अपने दोस्तों को भी एक बार दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए, जैसे सीजीएल का स्पेशल ये सीरीज़ है, और ये जो सीरीज़ है झारखंड जीके का जितने भी सारे हैं, वो जेपीएससी का एग्ज़ाम हो या फिर जेएसएससी का एग्ज़ाम हो, जेपीएससी जेएसएससी के जितने भी सारे एग्ज़ाम्स होते हैं सारे के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। ये जो हमारा क्लास चल रहा है अभी 70 क्लास आएंगे ऐसे ही, आज 8वां क्लास है ना। तो इसको आप देख लोगे तो कंफर्म जेपीएससी जेएसएससी के जितने भी झारखंड के क्वेश्चन हैं आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है ना। एमसीक्यू चैप्टर वाइज एमसीक्यू कर रहे हैं, हर चैप्टर का एमसीक्यू कर रहे हैं। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। 14 और 15 को आपको एग्ज़ाम है, 14 अक्टूबर 15 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम है जेएसएससी का। तो आप इसको पढ़ के जाना, आप अच्छे पे स्कोर करके आओगे, ओके। तो चलिए देरी ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मध्यकाल में झारखंड, है ना। पिछले क्लास में मैंने पढ़ा था प्राचीन काल में झारखंड, अब पढ़ रहे हैं मध्यकाल में झारखंड, है ना, मध्यकालीन झारखंड। चलिए इसका क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले मध्यकाल के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू जान लेते हैं, है ना। ओवरव्यू है, जान लेते हैं कि ये कब से स्टार्ट हुआ है ना। मध्यकालीन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए, मध्यकाल में झारखंड मध्ययुगीन काल के दौरान, यहाँ लिखा हुआ है, इस क्षेत्र पर नागवंशी, पाल, खेरावाला, रामगढ़ राज और चेरो शासक का शासन था, शासकों का शासन था। देखिए मध्यकाल के झारखंड में ना क्या था कि नागवंशी, पाल, खेरवाला, रामगढ़ राज और चेरो शासकों का शासन था उस वक्त। यहाँ पे लिखा हुआ हजारीबाग में एक बौद्ध मठ पाया गया था। हजारीबाग में एक बौद्ध मठ पाया गया था जो 10वीं शताब्दी में पाल काल के दौरान बनाया गया था। ये जो मध्यकालीन इतिहास जो है ना, मध्यकालीन झारखंड, ये 10वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। 10वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी, ये बीच का बात है ना। तो चलिए 10वीं शताब्दी में पाल काल के दौरान बनाया गया था। भीमकर्ण मध्यकाल में एक नागवंशी राजा था। मध्यकाल में एक नागवंशी राजा का नाम क्या था? भीमकर्ण। क्या नाम था? भीमकर्ण। यह मध्यकालीन का राजा था, मध्यकाल का राजा था झारखंड का, ओके। चलिए, तो ये मैं जान लिया कि 10वीं शताब्दी से ये स्टार्ट हुआ है। और इसमें जो मध्यकाल के जो शासक थे वो कौन कौन से थे? नागवंशी रहते थे, पाल, खेरवाला, रामगढ़ राज और चेरो, ऐसे शासकों जो उस वक्त मध्यकाल में झारखंड का शासन करते, झारखंड को
झारखंड पर शासन करते थे। ओके, तो हजारीबाग में एक बौद्ध मठ पाया गया था जो 10वीं शताब्दी में पाल काल के दौरान बनाया गया था। भीमकर्ण मध्यकाल में एक नागवंशी राजा था। ठीक, तो चलिए, तो मध्यकाल में झारखंड का सबसे इम्पोर्टेंट और पहला क्वेश्चन आपके लिए देखिए लेके आया यहाँ पे है। पहला क्वेश्चन क्या है कि महामाया मंदिर किस स्थान पर स्थित है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हो, है ना, कि महामाया मंदिर किस स्थान पर स्थित है। जितने भी सारे क्वेश्चंस अभी हम लोग करने वाले हैं एमसीक्यू, वो सारे कहाँ के हैं, मध्यकाल के, है ना। मध्यकालीन झारखंड का क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। मध्यकालीन झारखंड सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे दोस्तों। आपको जरा भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, तब आप ज़्यादा फायदे में रहोगे। और वीडियो को आधा देखोगे तो आपको लगेगा, है ना, आपको कम जानकारी होगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, सारी क्लास को अधूरा नहीं छोड़ना है। वीडियो को पूरा देखिएगा, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा और ज़्यादा कॉन्फिडेंस तभी बूस्ट होगा जब वीडियो को आप पूरा देखोगे। आप आधा वीडियो को देख कर अगर छोड़ देते हो तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। तो आप पूरी वीडियो को देखना, है ना, ताकि आपका आत्मविश्वास बढ़े, है ना, क्वेश्चन करने का। तो बताइए पहला क्वेश्चन, महामाया मंदिर किस स्थान पर स्थित है। ए रजरप्पा, बी हापामुनि, सी सतगावा, डी इटखोरी, है ना। बताइए, तो ये जो आपका सही आंसर है, महामाया मंदिर कहाँ पे स्थित है, हापामुनि गांव में। यहाँ पे गांव छूट गया है, हापामुनि गांव में। हापामुनि गांव में है क्या, महामाया मंदिर, हापामुनि गांव। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, महामाया मंदिर का संबंध किस काल से है। ये किस काल में, है ना, महामाया मंदिर का संबंध किस काल से है, झारखंड के किस काल से है। पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, प्राचीन काल, आधुनिक काल। प्राचीन काल तो है नहीं, अभी हम लोग क्लास उसका कर नहीं रहे हैं। आधुनिक काल की क्लास कर नहीं रहे हैं, तो या फिर हो सकता है पूर्व मध्यकाल या उत्तर मध्यकाल, इन दोनों में से एक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गाइस पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल का संबंध महामाया मंदिर से है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, हापामुनि गांव में स्थित महामाया मंदिर का निर्माण किसने कराया था। बताइए, हापा मंदिर में स्थित महामाया मंदिर, हापामुनि गांव में स्थित महामाया मंदिर का निर्माण किसने कराया था। ए सहबल राय, बी गजघंट राय, सी प्रताप राय, डी मेदिनी राय। बताइए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं गाइस, है ना। और हाँ, एक चीज मैं भूल गया कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए इस क्लास का, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे हम पीडीएफ प्रोवाइड कर देते हैं, तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा वहाँ से। ठीक है, तो बताइए, हापामुनि गांव में स्थित महामाया मंदिर का निर्माण किसने कराया है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गजघंट राय। गजघंट राय, है ना। और गाइस, ये जो महामाया मंदिर है हापामुनि गांव, ये किस जिले में है, झारखंड के किस जिले में है महामाया मंदिर। तो आपका गुमला जिले में है। कहाँ पे है ये, गुमला जिला में है आपका महामाया मंदिर। ओके, महामाया मंदिर कहाँ पे है, गुमला का एक छोटा सा जगह है जिसका नाम है हापामुनि गांव, वहाँ पे स्थित है महामाया मंदिर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महामाया मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा कराया गया था। बताइए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। महामाया मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा कराया गया था। बताइए, ए पालवंश, बी नागवंश, सी सिंह वंश, डी मानवंश। तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा। और गाइस, ये जो बनाया गया है हापामुनि मंदिर 908 ईस्वी में
इसको बनाया गया है। महामाया मंदिर जो बनाया गया है वो 908 ईस्वी में, है ना। और इसे बनाया किसने है? नागवंश ने। कौन बनाया है? नागवंश। नागवंश के द्वारा ये बनाया गया है। किस वंश के शासक के द्वारा? तो नागवंश के शासक के द्वारा बनाया गया है। कब बनाया गया है? 908 ईस्वी में। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, 908 ईस्वी में बनाया गया है। ओके, ठीक है गाइस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5। हापामुनि गांव के महामाया मंदिर में निम्न में से किसके द्वारा विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई है? हापामुनि गांव के महामाया मंदिर में विष्णु भगवान की प्रतिमा स्थापित किसके द्वारा की गई है? बताइए, किसके द्वारा विष्णु की प्रतिमा का स्थापित किया गया है? विष्णु की प्रतिमा स्थापित किया गया है कहाँ? हापामुनि गांव के महामाया मंदिर में। ए हरिनाथ के द्वारा, सियानाथ के द्वारा, महंतनाथ के द्वारा, डी देवनाथ के द्वारा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सियानाथ। ऑप्शन नंबर बी, सियानाथ के द्वारा हापामुनि गांव के महामाया मंदिर में विष्णु की प्रतिमा लगाई गई थी। सॉरी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि गजघंट रे का धार्मिक गुरु था। कौन? गजघंट रे का धार्मिक गुरु कौन था? रे का, यहाँ पे रे का जगह राय होना चाहिए। गजघंट रे नहीं, राय। गजघंट राय का धार्मिक गुरु कौन था? ए सियानाथ, बी शीतलनाथ, सी आदित्यनाथ, डी हरिनाथ। बताइए। तो गजघंट राय का धार्मिक गुरु क्या कौन था? हरिनाथ। कौन था? हरिनाथ। हरिनाथ थे गजघंट राय के धार्मिक गुरु। ओके, चलिए। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछेगा आपको कि महामाया मंदिर का पुरोहित कौन है? प्रथम पुरोहित। अगर पूछ दिया कि प्रथम पुरोहित महामाया मंदिर का प्रथम पुरोहित कौन है? तो वो भी हरिनाथ है। कौन है गाइस? हरिनाथ। प्रथम महामाया मंदिर के प्रथम पुरोहित हरिनाथ हैं और गजघंट राय का धार्मिक गुरु भी कौन है? हरिनाथ। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। टांगीनाथ का मंदिर झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? टांगीनाथ का मंदिर झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? ए रामगढ़, बी गुमला, सी हजारीबाग, डी पलामू। बताइए। तो आपका सही आंसर है गाइस गुमला। गुमला में टांगीनाथ का मंदिर गुमला जिले में अवस्थित है। टांगीनाथ का मंदिर झारखंड के गुमला जिले में अवस्थित है ना। चलिए, गुमला जिले में स्थित टांगीनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया है? बताइए। और किस काल में हुआ है? सबसे पहले बताइए किस काल में हुआ है? गुमला में स्थित है ना टांगीनाथ मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ है? अभी हम कौन सा काल पढ़ रहे हैं? बताइए। बहुत ही आसान है ना। पूर्व मध्यकाल में हुआ। मध्यकालीन पढ़ रहे हैं अभी, मध्यकालीन इतिहास। तो प्राचीन काल आंसर क्वेश्चन आएगा नहीं, है ना। तो पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल में इसके बनाया गया था टांगीनाथ मंदिर को। ओके गाइस, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। अष्टभुजी छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? छिन्नमस्तिका मंदिर आपको पता होगा, झारखंड का प्रसिद्ध मंदिर में से एक आता है ये। ए ठोरी, बी तिलैया, सी गढ़वा, डी रजरप्पा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर आप बताइए। नहीं बताएंगे हम। इसका आंसर आपको बताना है कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। और दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा नए हैं तो। ओके, चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए सबसे पहले, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। अष्टभुजी छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? ए ठोरी, बी तिलैया,
सी गढ़वा, डी रजरप्पा। बताइए, बहुत ही जबरदस्त और पूरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है ये वो जगह। ठीक, चलिए मैं ये आपको बता देता हूं, एक और क्वेश्चन है आएगा इसका क्वेश्चन कि अष्टभुजा जो छिन्नमस्तिका मंदिर है वो किस जिले में है ना? तो वो रामगढ़ जिले में है। ये जो मंदिर आता है, ठीक है, ये रामगढ़ जिले में है ना? अष्टभुजा छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ निम्न से किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये आपका आंसर बताना है। लेकिन ये जो छिन्नमस्तिका मंदिर है वो किस जिले में है झारखंड के? तो रामगढ़ जिले में है। कहाँ पे है? रामगढ़ जिले में है। ओके, और ये भी कौन से काल से संबंधित रखता है? तो पूर्व मध्यकाल से संबंधित रखता है। कहाँ से? पूर्व मध्यकाल। पूर्व, ये क्वेश्चन पूछ सकता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट में। पूर्व मध्यकाल है ना, पूछेगा कि अष्टभुजा छिन्नमस्तिका है ना किस काल से संबंधित रखता है? तो पूर्व मध्यकाल से। ठीक है, पूर्व मध्यकाल से। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड के किस स्थान से पाल शासक महेंद्रपाल के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? बताइए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये। झारखंड के किस स्थान से पाल शासक आपको पहले ही बताया था कि मध्यकाल में आपको पाल शासक है ना इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। चलिए, तो झारखंड के किस स्थान में पाल शासक महेंद्रपाल के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? बताइए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। सो गाइस, आपका सही आंसर हो जाएगा इटखोरी। वहीं से इसका शिलालेख प्राप्त हुआ है। ओके गाइस, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण झारखंड के निम्न में से किस स्थान पर किया गया है? माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण झारखंड के निम्न में से किस स्थान पर किया गया है? ए रजरप्पा, बी चैनपुर, सी पटमधा, डी इटखोरी। इटखोरी मंदिर आपको सुनते होंगे बहुत बार, इटखोरी मंदिर चलना है, इटखोरी मंदिर चल रहा है। तो भद्रकाली मंदिर जो है वो इटखोरी स्थित इटखोरी में है। कहाँ पे है? इटखोरी में माँ भद्रकाली के मंदिर है। तो माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण झारखंड के निम्न में से किस स्थान पे किया गया है? तो इटखोरी में किया गया है। कहाँ किया गया है? इटखोरी में। ओके गाइस, अच्छा, अगर यहाँ पे पूछ दे कि इटखोरी में माँ भद्रकाली का मूर्ति का जो बनावट हुआ है, निर्माण हुआ है, वो किसके शासनकाल में हुआ है? किस शासनकाल में हुआ है? तो ये पाल काल में हुआ है। कहाँ हुआ है? पाल काल में। क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है, पीछे भी मैंने हम लोग पढ़ा था। ठीक है, माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण झारखंड के निम्न में से किस स्थान पर किया गया है? तो वो आपको इटखोरी है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इटखोरी, है ना। और ये जो माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण है वो किसके शासनकाल में हुआ है? तो पाल काल में। कहाँ, कब हुआ है? पाल काल में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, बख्तियार खिलजी ने झारखंड से होकर निम्न में से किस स्थान पर आक्रमण किया है? बख्तियार खिलजी ने झारखंड से होकर निम्न में से किस स्थान पर आक्रमण किया है? ए मिर्जापुर, बी पाटलिपुत्र, सी नादिया, डी रायपुर। ठीक है, बताइए इसका आंसर। ये भी बहुत ही जबरदस्त और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बख्तियार खिलजी ने झारखंड से होकर निम्न में से किस स्थान पर आक्रमण किया है? तो नादिया में, सी, नादिया में किया है। कहाँ किया है? नादिया में। और ये कब हुआ है? 13वीं शताब्दी में। कब हुआ गाइस? 13वीं शताब्दी में। 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी, है ना, बख्तियार खिलजी ने झारखंड के होकर निम्न में से किस स्थान पर आक्रमण किया था? तो नादिया पर किया था और 13वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, बख्तियार खिलजी के नादिया आक्रमण के समय बंगाल में सेन वंश का शासक कौन था? जब बख्तियार खिलजी ने नादिया आक्रमण किया था उस वक्त बंगाल में सेन वंश का शासक कौन था?
बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। सेन वंश का शासक उस वक्त कौन था बख्तियार खिलजी के नादिया आक्रमण के समय? बताइए। ए धर्मेंद्र सेन, बी लक्ष्मण सेन, सी विपुल सेन, डी भरत सेन। बताइए। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा गाइस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, गुलाम वंश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए, गुलाम वंश के समय झारखंड की सीमा में मुस्लिम सेनाओं की छावनियां स्थापित की गई, ये भी सही है। इल्तुतमिश तथा बलबन के शासनकाल में इनके प्रभाव से झारखंड मुक्त रहा, बिल्कुल ये भी सही है। गुमला वंश के शासक इल्तुतमिश तथा बलबन के समय झारखंड में नागवंशी राजा हरिकर्ण का शासन था। बताइए, ये भी बिल्कुल सही है गाइस, है ना। तो गुमला वंश के संदर्भ में निम्न में से कथन जो है वो तीनों सही है, वो ए बी सी तीनों सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी कथन सही है, ये हो जाएगा। ठीक है, गुमला वंश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो गुमला वंश के समय झारखंड की सीमा में मुस्लिम सेनाओं का छावनी स्थापित की गई थी, है ना। इल्तुतमिश तथा बलबन के शासनकाल में इनके प्रभाव से झारखंड मुक्त रहा था। गुमला वंश के शासक इल्तुतमिश तथा बलबन के समय झारखंड में नागवंशी राजा हरिकर्ण का शासन था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि इल्तुतमिश तथा बलबन के समय झारखंड इनके प्रभाव से मुक्त था क्योंकि यहाँ नागवंश के एक शक्तिशाली राजा का शासन था। वह राजा कौन था? इल्तुतमिश तथा बलवान के समय झारखंड इनके प्रभाव से मुक्त था क्योंकि यहाँ नागवंश के एक शक्तिशाली राजा का शासन था। वह राजा कौन था? ए विराट कर्ण, बी हरिकर्ण, सी भीमकर्ण, डी अर्जुन कर्ण। बताइए आंसर इसका गाइस। सो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हरिकर्ण, है ना। हरिकर्ण वो शक्तिशाली राजा थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने किस सेनापति को नागवंशी राज पर विजय प्राप्त करने हेतु अलाउद्दीन खिलजी ने अपने किस सेनापति को नागवंशी राज पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा था? कौन थे वो? ए सैफुद्दीन, सी शाहबाज खां, सी छज्जू मलिक, डी मल्लिका बया। बताइए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, छज्जू मलिक, है ना। छज्जू मलिक, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने किस सेनापति को भेजा था? छज्जू मलिक को। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति दक्षिण भारत पर विजय अभियान हेतु जाते समय झारखंड से गुजर के गया था, है ना। झारखंड से गुजरा था। अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा ऐसा सेनापति है जो दक्षिण भारत पर विजय अभियान के लिए जाते हुए समय झारखंड से गुजरा था, है ना। कौन थे? मलिक काफूर, बी मलिक छज्जू, सी मलिक बया, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए। इसका पिछला क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं गाइस, एक सेकंड। पिछला क्वेश्चन था, ये तो बता दिया था। पिछला क्वेश्चन था अलाउद्दीन खिलजी ने अपने किस सेनापति को नागवंशी राज पर विजय प्राप्त करने के भेजा था? छज्जू मलिक के भेजा था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन सही है। चलिए क्वेश्चन है कि 16 नंबर क्वेश्चन कि अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति दक्षिण भारत पर विजय अभियान हेतु जाते समय झारखंड से गुजर कर गया था? तो ए आपका हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए, मलिक काफूर सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, है ना। वो कौन से सेनापति थे? है ना, मलिक काफूर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, तुगलक शासन के दौरान नागवंशी राजा शासन में था, कौन था?
तुगलक शासन जब था उस समय नागवंशी राजा कौन था? प्रतापकर्ण, बी हरिकर्ण, सी देवकर्ण, डी भीमकर्ण, है ना। बताइए इसका आंसर। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा हरिकर्ण, बी नंबर ऑप्शन हरिकर्ण। नागवंशी राजा कौन थे? हरिकर्ण। कब? तुगलक शासन के दौरान। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18। फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल के शासक शमसुद्दीन शाह से हजारीबाग के किस क्षेत्र को जीतकर उसे बंगाल की राजधानी बना ली थी? बहुत ही जबरदस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट भी कर लीजिए। इसका बताइए कि 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल के शासक शमसुद्दीन शाह से हजारीबाग के किस क्षेत्र को जीतकर उसे बंगाल की राजधानी बना दी थी? वो कौन सा जगह था बंगाल की राजधानी जो बना था? ए बेनीसागर, बी बड़कागांव, सी सतगावा, डी रामगढ़। बताइए गाइस इसका आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सतगावा, है ना। क्या हो जाएगा? सतगावा हो जाएगा। ठीक है, तब इसे बंगाल का राजधानी बनाया गया था। ओके गाइस, चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कि लोधी वंश के शासन के दौरान इनमें से किसने झारखंड पर शासन नहीं किया? लोधी वंश के शासन के दौरान इनमें से किसने झारखंड पर शासन नहीं किया है? ए प्रतापकर्ण, बी हरिकर्ण, सी विराटकर्ण, डी छात्रकर्ण। बताइए इसका आंसर, है ना। तो लोधी वंश के शासन के दौरान इनमें से किसने झारखंड पर शासन नहीं किया? झारखंड पर शासन कौन नहीं किया था? तो वो हरिकर्ण थे। कौन थे? हरिकर्ण। ऑप्शन नंबर बी, सब जगह बी सही हो रहा है। हरिकर्ण, ठीक है, हरिकर्ण थे शासक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि लोधी वंश के शासन के दौरान उड़ीसा के किस वंश ने झारखंड पर आक्रमण किया? लोधी वंश का जब शासन था तो उस दौरान झारखंड के किस वंश में उड़ीसा के किस वंश ने झारखंड पर आक्रमण किया था? ए वानपति वंश, बी गजपति वंश, सी रमापति वंश, डी महापति वंश। ठीक है, बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, गजपति वंश। नाम याद रखिएगा, इसे थोड़ा सा नाम याद रखने में ही कंफ्यूजन होगा, बट ध्यान से पढ़िएगा तो नाम भी याद हो जाएगा। लोधी वंश के शासन के दौरान उड़ीसा के किस वंश ने झारखंड का आक्रमण किया था? तो वो गजपति वंश थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21। उड़ीसा के किस शासक ने झारखंड के एक बड़े भूभाग पर आक्रमण किया तथा उस पर अधिकार भी किया? उड़ीसा के कौन सा ऐसा शासक था जो झारखंड के एक बड़े भूभाग पर, बड़े क्षेत्र पर आक्रमण किया तथा उस पर अधिकार भी किया? ए नरसिंहदेव, बी राजेंद्र, सी कपिलेंद्र, डी जयदेव। बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जबरदस्त ऑप्शंस भी आपको मिले हैं। ठीक है गाइस, चलिए इसका आंसर बताइए। उड़ीसा के किस शासक ने झारखंड के एक बड़े भूभाग क्षेत्र पर आक्रमण किया तथा उस पर अधिकार भी किया? ठीक है, तो ये आपका जो सही आंसर हो जाएगा सी कपिलेंद्र वो थे, है ना। ठीक है, जो उड़ीसा के शासक ने झारखंड के एक बड़े भूभाग पर आक्रमण किया था उस पर अधिकार किया। ठीक है, कपिलेंद्र ने। क्या था? कपिलेंद्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। किस वंश के सुल्तानों के प्रभाव से झारखंड लगभग मुक्त रहा? किस वंश के सुल्तानों के प्रभाव से झारखंड लगभग मुक्त रहा है? बताइए। ए लोधी वंश, बी तुगलक वंश, सी गुलाम वंश, डी खिलजी वंश। बताइए इसका आंसर, है ना।
तो किस वंश के सुल्तान के प्रभाव से झारखंड लगभग मुक्त रहा है? तो लोधी वंश से। किससे? लोधी वंश से। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, लोधी वंश। ओके गाइस, चलिए क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन लोधी वंश के समकालीन झारखंड में नागवंश के शासक थे? बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस कि निम्न में से कौन लोधी वंश के समकालीन झारखंड में नाग वंश के शासक भी मौजूद थे? वो कौन थे, है ना? प्रतापकन, सी विराटकन, सी ए प्रतापकन, बी विराटकन, सी छत्रकन, डी उपरोक्त तीनों। तो निम्न में से कौन लोधी वंश के समकालीन झारखंड में नागवंश के शासक थे? उपरोक्त तीनों, उपरोक्त तीनों, प्रतापकन का भी, सी विराटकन का भी, और बी विराटकन का भी, और सी छत्रकन का भी। ओके, तीनों का अधिकार था। ठीक है, ए प्रतापकन, बी विराटकन, सी छत्रकन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? 1494 ईस्वी में सिकंदर लोधी के भाई से, सिकंदर लोधी के भाई मतलब डर, 1494 ईस्वी में, फिर से पढ़ते हैं, 1494 ईस्वी में सिकंदर लोधी के भाई से जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी ने झारखंड के किस क्षेत्र में शरण ली थी? कौन, कहाँ पे लिया था? ए पलामू में, बी हजारीबाग में, सी साहेबगंज में, डी रांची में। सिकंदर लोधी के डर से जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी, क्या नाम था उसका? हुसैन शाह सरकी, झारखंड किस क्षेत्र में शरण ली थी? ए पलामू, बी हजारीबाग, सी साहेबगंज, डी रांची। सो इसका सही आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, साहेबगंज, साहेबगंज। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। सो गाइस क्वेश्चन हो गया खत्म पार्ट 1 का। नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे अगले दिन आपका, जिसमें हम लोग पूरे झारखंड मध्यकालीन झारखंड को कवर कर लेंगे। इन कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन में आपको, ये जो आपको 25 क्वेश्चन बताया, इसमें 25 क्वेश्चन में आपको हम लोगों ने 35 क्वेश्चन को डील किया। बहुत से ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, टोटल 10 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा बताए होंगे अपने से, है ना? ठीक है, तो 25, 10, 35 क्वेश्चन। उसी तरह से और वीडियो आएगा जिसमें 35-40 क्वेश्चन होगा, तो टोटल 70 क्वेश्चन में आपका मध्यकाल में झारखंड कंप्लीट हो जाएगा गाइस। ओके, तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। आई होप ये वीडियो को पसंद आई हो। और अगला जो क्लास होगा इसी का होगा, ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 भी आएगा इसका, मध्यकाल में झारखंड का पार्ट 2 भी आएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास आएगी, नई क्लास। ओके, तो गाइस थैंक यू, तब तक के लिए जय जोहार, जय हिंद। एंड वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो में ज़रूर कमेंट करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।